हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग औषधि के बारे में देखने वाले हैं कि किस औषधि का प्रयोग किस में होता है और किस प्रकार की हैं, कि वो जीवाणु नाशी प्रकार की हैं या कृमिनाशक प्रकार की हैं। इन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। औषधि का नाम, प्रभाव या गुण और उपयोग। पहला था फिनाइल। फिनाइल किस प्रकार का औषधि है? तो यह एक जीवाणुनाशक है और जिसका प्रयोग किस में होता है? तो पशुशाला की धुलाई हेतु जो है इसका 1% घोल का प्रयोग करते हैं। और खुरपका एफएमडी जो है, इस रोग में क्या होता है, खुर को धुलने के लिए 1% घोल काम में लेते हैं। तो फिनाइल क्या है आपका? तो जीवाणुनाशक है। और इसकी कितनी मात्रा पशुशाला में धुलाई के लिए प्रयोग करते हैं? तो 1% मात्रा का घोल जो है पशु धुलाई में जो है काम में लेते हैं। और खुरपका रोग एफएमडी रोग में जो है खुर धोने के लिए 1% घोल काम में लेते हैं। अगला आता है कार्बोलिक अम्ल, जिसको फिनोल कहते हैं। यह एक जीवाणुनाशक है। पशुशाला की सफाई हेतु 5% घोल का जो है काम में लेते हैं। और घावों को धोने के लिए 1% घोल काम में लेते हैं। कुत्ते एवं सांप काटने पर जो है कटे भाग पर लगाते हैं। बाह्य परजीवी यानी कि चिचिड़ी जो है को नष्ट करने के लिए जो है 2% घोल का छिड़काव करते हैं। तो कार्बोलिक अम्ल, जिसको फिनोल कहते हैं, जीवाणुनाशक है। पशुशाला में सफाई हेतु कितना प्रयोग करते हैं? तो 5% घोल का काम में लेते हैं। और घावों को धोने के लिए कितना % काम में लेते हैं? तो 1% घोल काम में लेते हैं। और कुत्ते एवं सांप काटने पर जो है कटे भाग पर भी इसका प्रयोग करते हैं। और बाह्य परजीवी चिचिड़ी को जो है नष्ट करने के लिए 2% घोल छिड़काव लेते हैं। तो पहला कौन सा था? फिनाइल। दूसरा कौन सा था? फिनोल। दोनों क्या हैं? तो जीवाणुनाशक है। अगला आता है लाइसोल। लाइसोल क्या है? तो जीवाणुनाशक है। और कितना प्रयोग करते हैं? तो घाव धोने के लिए 1% घोल प्रयोग करते हैं। और पशुशाला में सफाई हेतु 2% घोल का जो है प्रयोग करते हैं। और बच्चेदानी धोने हेतु जो है 2% घोल का प्रयोग करते हैं। और पशु शल्य चिकित्सा में घाव व जो है उपकरण धोने के लिए 2% घोल का जो है प्रयोग करते हैं। तो लाइसोल क्या है? एक जीवाणुनाशक है। घाव धोने में 1% घोल का प्रयोग करते हैं। अगर पशुशाला की सफाई करनी हो तो 2% घोल का प्रयोग करते हैं। बच्चेदानी धोना हो तो 2% घोल का प्रयोग करते हैं। और पशु शल्य चिकित्सा में घाव व उपकरण धोने हेतु क्या होता है कि इसका 2% घोल प्रयोग करते हैं। अब आता लाल दवा। लाल दवा केमेनोफोर जीवाणुरोधी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। बर्तन, हाथ, घावों को धोने के लिए 1% घोल काम में लेते हैं। सांप के काटे गए स्थान पर जो है 2% चूर्ण रखते हैं। और पशुशाला को साफ करने हेतु 1.5% काम में लेते हैं। तो लाल दवा केमेनोफोर क्या है? जीवाणुरोधी है। पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। और बर्तनों, हाथ एवं घावों को धोने के लिए 1% घोल काम में लेते हैं। और सांप के काटे गए स्थान पर जो है 2% चूर्ण रखते हैं। और पशुशाला को साफ करने के लिए 1.5% काम में लेते हैं। अगला आता है मैक्सेल्फ MgSO4, जिसे
किस प्रकार का है, तो यह विरेचक यानी कि प्यूरिगेटिव प्रकार का है। दस्तावर हेतु जो है कब्ज दूर करने के लिए बड़े पशुओं को 250 से 400 ग्राम पेट की जो है सफाई हेतु प्रयोग करते हैं तथा छोटे पशुओं को जो है 50 से 100 ग्राम मात्रा देते हैं। तो मैक्सेल्फ MgSO4 विरेचक है जिसको प्यूरिगेटिव के रूप में यूज करते हैं और किस में प्रयोग होता है, तो दस्तावर व कब्ज दूर करने के लिए बड़े पशुओं में कितनी मात्रा, तो 250 से 400 ग्राम मात्रा जो होता है पेट सफाई हेतु देते हैं तथा छोटे पशुओं में 50 से 100 ग्राम मात्रा। मैक्सेल्फ किसका प्रयोग, तो दस्तावर कब्ज दूर करने में होता है। अब अगला आता है अरंडी का तेल। तो ये जो है मूत्ररेचक में हल्के दस्तावर के रूप में बड़े पशुओं में जो है 600 से 1200 ml और छोटे पशुओं में 60 ml जो है मात्रा देते हैं। तो अरंडी का तेल जिसे मूत्ररेचक में क्या होता है हल्के दस्तावर के रूप में बड़े पशुओं को 600 से 1200 ml और छोटे पशुओं को जो होता है 60 ml की मात्रा देते हैं। अगला था अल्कोहल। अल्कोहल क्या उत्तेजक एवं शक्तिवर्धक के रूप में है। क्लोरोफॉर्म टिंचर स्प्रिट बनाने हेतु 95% अल्कोहल काम में लेते हैं और पशु का थकान व सर्दी दूर करने के लिए 5% अल्कोहल लेते हैं। तो अल्कोहल किस रूप में प्रयोग होता है, उत्तेजक व शक्तिवर्धक के रूप में प्रयोग होता है। शरीर को उत्तेजना प्रदान करता है तथा शक्ति प्रदान करता है। और क्लोरोफॉर्म व टिंचर स्प्रिट बनाने में जो है 95% घोल काम में लेते हैं और पशुओं का थकान व सर्दी दूर करने के लिए जो है 5% अल्कोहल देते हैं। फिर आता है 8वां फिनोविश। ये किस प्रकार का है, तो कृमिनाशक प्रकार का है। आंत्र कृमि वर्म्स नष्ट करने के हेतु जो है गाय भैंस को 30 से 45 ग्राम देते हैं व भेड़ बकरी को जो होता है 15 से 30 ग्राम मात्रा 2 बार देते हैं। तो फिनोविश कैसा है, तो कृमिनाशक है। आंत्र कृमि यानी कि वर्म्स नष्ट करने हेतु गाय भैंस को 30 से 45% देते हैं एवं भेड़ बकरी को 15 से 30 ग्राम मात्रा 2 बार देते हैं। कृमिनाशक के तौर पे फिनोविश का प्रयोग होता है। कपूर जिसका प्रयोग उत्तेजक व शामक के रूप में होता है और उत्तेजक के रूप में गाय को इंजेक्शन द्वारा जो होता है दिया जाता है और चोट मोच और दर्द के प्रयोग में लिमिनेंट बनाने हेतु होता है। तो कपूर का प्रयोग किस में होता है, उत्तेजक व शामक के रूप में होता है। उत्तेजक के रूप में गाय को इंजेक्शन के रूप में, बाकी चोट मोच और दर्द में प्रयोग हेतु जो लिमिनेंट बनाने हेतु प्रयोग होता है। नीला तोता जो है कृमिनाशी वमनकारी होता है और नीले रंग का ठोस पदार्थ है जो कॉपर सल्फेट भी कहलाता है। पेट के कीड़े मारने हेतु 0.25% 50 से 70 ml होता है भेड़ बकरियों तथा 250 से 300 ml जो है गाय और भैंस में जो है देते हैं। और FMD व खुरों के घावों को धोने के लिए होता है 1% घोल का प्रयोग करते हैं। तो नीला तोता का प्रयोग किस में होता है, कृमिनाशी में होता है, वमनकारी में होता है और नीले रंग का ठोस पदार्थ है जो कॉपर सल्फेट भी कहलाता है। और यह क्या होता है कि पेट के कीड़े मारने हेतु प्रयोग किया जाता है और FMD में खुरों के घावों को धोने हेतु 1% घोल प्रयोग में करते हैं। और फिटकरी जो कि स्तंभक व जीवाणु रोधी के रूप में होता है, घाव से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं और FMD में घाव को धोने के लिए 2 से 4% घोल का छिड़काव करते हैं। तो फिटकरी का प्रयोग किस में होता है, तो स्तंभक व जीवाणु रोधी में होता है, घाव से रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए और FMD तथा घाव को धोने के लिए 2 से 4% घोल का छिड़काव करते हैं। फिर आता ताड़पिन का तेल जो कि मर्दन व कृमिनाशक में होता है, सूजन व दर्द के में मालिश व निमोनिया में छाती पर मालिश होता है और आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए प्रयोग होता है। तो ताड़पिन के तेल का प्रयोग किस में होता है, तो मर्दन व कृमिनाशक के रूप में किया जाता है और जब सूजन हो दर्द हो तो वहाँ पे मालिश व निमोनिया में छाती पे जो है मालिश करने के लिए किया जाता है।
आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। मेलाथियान जो है कीटनाशक के तौर पर प्रयोग किया जाता है और चिचिड़ी को मारने के काम में आता है। तो मेलाथियान का प्रयोग किस में होता है? कीटनाशक में होता है और चिचिड़ी को मारने के लिए होता है काम में लेते हैं। और ताड़पिन के तेल का जो होता है मर्दन व कृमिनाशक में होता है, मालिश संबंधी है, सूजन हो गया वहाँ पे मालिश करने में होता है। मछली उत्पादन चीन के बाद भारत जो है अंतर्देशीय जो होता है स्रोतों में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और अधिकतम मछली उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और भारतीय मुख्य कॉर्पस आईएमसी कौन सी है? तो राहू, मृगला, कतला है। और अधिकतम समुद्री मछली का उत्पादन जो है गुजरात में होता है। और कृषि निर्यात हेतु तो सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? तो समुद्री उत्पाद हैं। तो चीन के बाद भारत क्या है? अंतर्देशीय स्रोतों से दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और अधिकतम मछली का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और भारतीय मुख्य कार्पस कौन सा है? तो राहू है, मृगला है, कतला है। और अधिकतम समुद्री मछली उत्पादन में कौन आता है? तो गुजरात आता है। और कृषि निर्यात हेतु सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? तो समुद्री उत्पाद है। कृषि निर्यात में समुद्री उत्पाद का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।